ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली है। शिव बाबा हमें सतो प्रधान बनने के लिए याद का और पढ़ाई का मार्ग बताते हैं। बाबा कहे इस विधि से ही जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है वो फिर से सतो प्रधान बनेगी। लेकिन अटेंशन किस बात का देना है? अटेंशन देना है कि पढ़ाई के समय पर बुद्धि इधर उधर नहीं जाए और बातों तरफ नहीं जाए। थोड़ा सा समय बिल्कुल चातरक बन करके ज्ञान सागर से जो ये रत्न मिल रहे हैं उन रत्नों को हमें अपनी बुद्धि में धारण करना है। साथ साथ बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे आप स्वदर्शन चक्रधारी भी हो और आप ही लाइट हाउस भी हो। बुद्धि में स्व आत्मा अपना दर्शन करती रहे कि कैसे मैंने पार्ट बजाया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी संगम पर कैसे मुझे भगवान का साथ मिला है। जब इन स्मृतियों में रहेंगे, इस अभ्यास में रहेंगे, तो इससे आत्मा को बहुत आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी। तो ऐसे जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के रहेंगे तो बाबा कहे फिर जो पाप कर्म किए हुए हैं वो सारे पुराने विकर्म दग्ध होने लगेंगे। तो एक तरफ तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी, साथ साथ बाबा ने कहा लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। अब ये शरीर के नेत्रों की बात नहीं है पर आत्मा की नजर है शांति धाम घर की ओर और उसके आगे सुख धाम की ओर। लेकिन उससे पहले क्या करना है? तो वर्तमान समय हमारी अवस्था को हमें बिल्कुल अचल और अडोल बनाना है, जिसका मिसाल अंगद का दिया हुआ है। तो बाबा कहे बिल्कुल ऐसे अडिग अवस्था यहाँ बनानी है जो बुद्धि बाबा के सिवाय और कहीं भी यहाँ वहाँ इधर उधर भटके ही नहीं। बाबा कहे आप अननोन बट वेरी वेल नोन ऐसे इनकॉग्निटिव वॉरियर्स हैं। भगवान के द्वारा आपको ये पढ़ाई, ये पालना, ये परीक्षा माया लेती रहे, पर इन परीक्षाओं के आगे भगवान की पढ़ाई और पालना से हमें आगे बढ़ना है। तो एक तरफ युद्ध है, अननोन वॉरियर्स हैं, इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त है, पर साथ साथ बाबा बताते हैं हिंसा की बात नहीं है, हिंसा करने वाले योद्धे नहीं है, आप तो संपूर्ण अहिंसक हैं। तो ऐसे डबल अहिंसक बन करके हमें अपने आप को चलाना है, हमें अपने आप को संभालना है। तो ऐसे बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय पर बुद्धि इधर उधर नहीं भागे। कोई बात आई, कोई डिस्ट्रैक्शन आई, ये मेरी साधना है कि जब पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा फोकस केवल इस पढ़ाई पर है। ये पढ़ाई एक एक रत्न है, एक एक मोती है जो भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे उसको मिस नहीं करना है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तो भगवान का साथ विजय निश्चित कराता है। और विजय है किसके ऊपर? ये रावण अर्थात 5 विकारों के ऊपर। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है।
जब हर बाहर के विस्तार से मुक्त होकर आत्मा भीतर अपने आप को देखती है, अपना मुखड़ा देखती है। वैसे भी अपना मुखड़ा देखना अटेंशन तो जाता है ना। मान लीजिए कोई ऐसी फोटो हो या ऐसी कोई वीडियो हो जिसमें अनेक लोग हैं, हमारे परिचित लोग भी हैं, लेकिन अगर जो रोल हम प्ले कर रहे हमारा भी फोटो उसमें है सभी के साथ साथ, तो सच कहो नजर किस पर जाती है? औरों ने क्या एक्सप्रेशन दी वो बाद में नजर जाएगा, स्वयं की क्या एक्सप्रेशन रही वो पहले नजर में आएगा। तो ये है फिर भी बाहर देखना। बाबा हमसे जो अभ्यास चाह रहे हैं वो है अपना मुखड़ा अर्थात अपनी स्टेज देखना। कौन सा ऐसा विचार आया जो मुखड़ा, मन के भाव ऐसे बने, मुख के भाव ऐसे बने। तो चेहरे की रेखाओं के पीछे छिपी हुई संकल्पों की रेखाओं को हमें देखना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई भी साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये पक्का निश्चय है, वो हमारा पिता भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाबा से सुन रहे हैं। ये विधि है पढ़ाई की। सुनाने वाला कोई भी साकार देहधारी नहीं है, केवल और केवल एक निराकार परमात्मा है। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में होता है ना कलयुग में होता है। ऐसा फॉर्च्यून तो सिर्फ संगम पर होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं तो दोनों ही काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा। तो यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। जितना जितना आत्मा की स्टेज प्योर उतना उतना ताकत। और कर्मातीत अवस्था एक है, वो फाइनल कंप्लीट अवस्था। लेकिन वर्तमान समय भी छोटे छोटे रोज के कर्मों में हम प्रयोग कर सकते हैं। कर्म किया, अतीत डिटैच्ड, जो फल मिला जो नहीं मिला डिटैच्ड। तो ऐसे जब हम कर्मातीत अवस्था कर्म करते करते उसके फल की इच्छा से, उसके कर्म के इन्फ्लुएंस से अतीत परे रहते हैं, तो उतना उतना बाबा कहे प्योरिटी की शक्ति आत्मा में आती है। मैं अपनी शक्ति अपने कर्मों को दे रही हूँ। कर्म को ज्यादा शक्तिशाली बन करके उसका प्रभाव मुझ पर पड़े, ये मैं नहीं होने दे सकती। इतनी प्योर और इतनी शक्तिशाली आत्मा है जो प्रभाव औरों पर डालती। तो पवित्रता की ताकत मिलती है, कर्म पर भी अपना प्रभाव आत्मा डालती। तुम जानते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, तो अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए, हम बाबा सिखाते हैं बच्चे आत्मा समझो, बुद्धि इधर उधर भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आए कि आए। बस बुद्धि योग बाबा से कनेक्टेड हो, वही नॉलेजफुल है, हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा को याद करना है।
आत्मा के लिए इससे ज्यादा सुख का अनुभव और किसी में नहीं है। बस बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर आत्मा में ये संस्कार होंगे। ये भी एक बहुत वंडरफुल सीक्रेट है। हाँ, हम सीखते हैं, आत्मा में संस्कार रह जाते हैं, पर जब नया शरीर लेते हैं तो केवल संस्कार रूप में रहता है। बिल्कुल बुद्धि में समझ के रूप में ये ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, पर हाँ, संस्कार जरूर होते हैं। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात भगवान से योग टूटा हुआ था। अभी तुम योगी बनते हो, बाबा के समान। योग सिखलाने वाले ईश्वर हैं, इसीलिए उनको कहते हैं योगेश्वर। और तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। हमें भी अपना ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, हम बच्चे किसके हैं? योगेश्वर के बच्चे हैं। उनको योग लगाना नहीं है, बाबा को। वह है योग सिखलाने वाले परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखते हैं, औरों को सिखाते हैं। तो तुम भी बाबा के द्वारा योग सीखते हो। ये योग अभी इसीलिए सीखते हैं, फिर संस्कार आत्मा ने ले जाने हैं। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी ही बाबा समझाते हैं। अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। जैसे बाबा को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते मैं आता हूँ। हाँ, बाबा को पहले संकल्प उठता बच्चों के पास जाऊं, फिर उठकर बाबा आते हैं। मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती, वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट शुरू होता है, आने का संकल्प उठता है। फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। थॉट डिसीड्स एक्शन, है ना? बाबा को भी पहले संकल्प आया, तब बाबा यहाँ आए। यहाँ आकर फिर पार्ट बजाते। तुम आत्माएं भी सुनती हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुम्हें बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। बाबा ने ये विजन रखा था कि बड़े हॉल होंगे, बड़े लोग आएंगे, सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। बाबा को तो बच्चों के लिए यही होता, कि बच्चों को स्थान, शरीर को कंफर्ट वाला मिले, तो हो सकता है बुद्धि का अटेंशन और बेहतर रहे। जब तक कि वो अवस्था न आए कि इर्रिस्पेक्टिव बाहर क्या चल रहा है, मेरा अटेंशन बाबा पर है, तो तब तक तो बाबा कहे ऐसा समय होगा जब रॉयल बड़े लोग आएंगे, स्थान अच्छे मिलेंगे। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई भी हिला ही नहीं सका। तो ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस शरीर के भान को समाप्त करेगी। सतयुग में जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है, तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। वहां पर सजाएं आदि कुछ भी है नहीं। कर्म ही ऐसे नहीं जिसकी कोई सजा हो।
दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं, मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाबा का पार्ट पूरा होगा तो फिर तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबा के साथ आत्मा के पार्ट का कनेक्शन है। शिव बाबा का पार्ट पूरा होगा, आत्माओं का भी पूरा होगा। फिर बाबा घर में विश्राम करेंगे और तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुम्हें अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। क्या कमाल है ड्रामा की, हाँ। जिसकी याद से पार्ट राज्यता खुला, हाँ, राज्य पद मिला, वहां राज्य में जाने के बाद उसकी याद आएगी नहीं, वो याद वो साथ होगा नहीं। कमाल है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजयी तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। अभी तुम्हारे साथ बाबा हैं। समय बाहर भले हलचल का हो, बाबा कहे भगवान साथ है, इस स्मृति में रहना है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाबा हैं, उनकी विजय जरूर होनी है। पर बाबा कोई हिंसा नहीं कराएंगे। जो बाबा युद्ध की बात कर रहे, ये संपूर्ण अहिंसक युद्ध है। किसी को मारना ये हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है ही काम वासना की। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न वहां लड़ते हैं, न वहां पतित बनते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल। इस योग बल से बाबा हमको संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं, डबल अहिंसक बनाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। हाँ, इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त, और वॉरियर्स अर्थात माया के साथ युद्ध तो है। अननोन बट वेरी वेल नोन। दुनिया नहीं जानती, या कोई देखेगा तो क्योंकि कोई हथियार आदि नहीं है तो वॉरियर नहीं समझेंगे, तो वैसे अननोन है। पर वेरी वेरी वेल नोन इसीलिए है क्योंकि हमारी ही विजय विश्व में प्रख्यात है कि हमेशा ईविल पर गुड की विजय होनी ही है। अब तुम्हें कौन वॉरियर समझेंगे? हाँ, श्वेत वस्त्रधारी तो योद्धे लगते नहीं है। हाँ, कोई ऐसी सामग्री नहीं, साधन नहीं हाथ में। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते हैं। सतयुग त्रेता में ये होता ही नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर जरूरत ही नहीं है ना वहां उस मन मना भव को प्रैक्टिस करने की। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाबा महामंत्र देते हैं जो सारे चक्करों से मुक्त करेगा। ऐसा महामंत्र बाबा देते। फिर आधा कल हम राज्य करेंगे। अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं, दोनों। करने हैं, खुद के कर्म अच्छे बनेंगे। कराने हैं, औरों के कर्म अच्छे बनेंगे, तो दुआओं से हमारा जीवन भरपूर रहेगा। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। हाँ, हर एक अपने रजिस्टर को समझ तो सकते हैं ब्रॉडली। गुड हैं, बेटर हैं, बेस्ट हैं, पास हैं, फेल हैं। ये फिर बेहद की पढ़ाई है। बाबा टीचर भी है, गुरु भी हैं, इकट्ठे चलते हैं। हाँ, एक में ही गुरु भी हैं, उसी में ही टीचर भी हैं, इकट्ठे चलते हैं। ये एक ही बाबा है जो कहते हैं मर जीवा बनो।
तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा कहते मैं तुम्हारा पिता हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये बीच में दलाल हैं, तो इनसे योग नहीं लगाना है। ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर बाबा कहे योग उनसे नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इनके द्वारा वो तुम्हें अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अभी बाबा के पास जाना है अपने घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। सतयुग में लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते हैं, फिर वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और ये चला, कोई तकलीफ नहीं। बाबा सतयुग की डिस्क्रिप्शन सुना रहे हैं, कैसी वहां लाइफ होगी। साइंस से सीखे हुए संस्कार होंगे, साधन भी ऐसे तैयार होंगे, बहुत इजी टू ऑपरेट। बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, मशीन आदि कभी खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुंचते हैं। तुम्हारे लिए वहां सब सुख है। भगवान हमारे लिए ऐसी सुखों की दुनिया बना रहे, सब सुख है। अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकता, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। जितनी बड़ी प्राप्ति है, अटेंशन भी तो उतना बड़ा चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये माया का अंतिम पंप है, इससे अपना पूरा जोर लगा रही है। हमें भी सर्वशक्तिवान से पूरी याद लगानी है। इस समय माया का ये अंतिम पंप है। सतयुग में हीरे जवाहरतों का सुख रहता है ना, वहां ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, सच्चा है। तो पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ही ना रहे। हम बाबा कहे बच्चे आधे आधे में कोई मजा नहीं है। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। माँ बाप की तो सर्टन है, मम्मा पापा के लिए सर्टन है। गाया भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो योग से आयु भी बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे, तो फिर बाबा सबको ले जाएंगे। ये बाबा का पार्ट है। आना अपने समय पर हम आते रहते, पार्ट प्ले करते रहते। ले जाने के लिए बाबा चाहिए और एक साथ जाते हैं। शिव की बारात कहते हैं ना, ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाबा है ना, तो इसीलिए वो खुशी फील होती रहेगी। ये भी सिखाते हैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सिखाते हैं, पर शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी सिखाते हैं। ये ह्यूमन अश्व है। ब्रह्मा बाबा बाबा कहे जैसे ह्यूमन अश्व है। शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की ही याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। स्मृति कौन सी हो, बाबा ध्यान खिंचवाते। जब
भोजन बना रहे हैं ये नहीं सोचना हम इसके लिए, उसके लिए या मेरे इस संबंध के लिए, मेरे उस संबंध के लिए, नहीं। भोजन बनाते शिव बाबा की याद में, उनके भंडारे से, अर्थात बुद्धि योग ये कहे कि ये बाबा का भंडारा है। हम शिव बाबा के बच्चों के लिए भंडारे में भोजन बनाते, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। पद उसके आधार से मिलता। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना ये मुश्किल है। माया के तूफान आएंगे, बाबा की याद से ही हमें विजयी पानी है, याद से ही बेड़ा पार होना है। अब ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि सामने मुख तो एक ही दिखाई देता, तो कैसे समझेंगे? इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। बुद्धि महीन होंगी तो कैच कर लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, क्रोध से परे, निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहते हैं, दूसरा जब कोई ग्लानि करते हैं। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मान। बाबा सिखा रहा, निक्रोधी बना रहा। बाबा ने कहा, या कोई झूठ बोले या कोई ग्लानि करे, हमें क्या करना है? बाबा ने हमें निर्माण चित्त का वरदान दिया है। उस वरदान की स्मृति से बाबा सिखाते, अपकारी पर उपकार कर, गाली देने वाले को गले लगाओ और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़कर स्वतंत्र बनो। माया से स्वतंत्र, यही सच्ची फ्रीडम भी है, यही सच्ची मौज भी है। ओम शांति।